सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीड़िता को फिर से प्रताड़ित करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी 31 अक्टूबर को रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सोमवार को देश की शीर्ष अदालत को भी परेशान कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है, जो पीड़िता को फिर से प्रताड़ित करता है। अपने आदेश में कोर्ट ने इस टेस्ट को मेडिकल कॉलेज की अध्ययन सामग्री से हटाने को भी कहा है। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, दुर्भाग्य की बात है कि यह प्रणाली अब भी व्याप्त है। महिलाओं का गुप्त अंग संबंधी परीक्षण उनकी गरिमा पर कुठाराघात है। ये नहीं कहा जा सकता है कि यौन संबंधों के लिहाज से सक्रिय महिला के साथ दुष्कर्म नहीं किया जा सकता। एक रेप मामले में सज़ा बरकरार रखते हुए न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश हिमा कोहली की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस प्रकार आपको न्यूज़पेपर में ध्यान देना होगा, तब आपका करंट अफेयर तैयार होगा। क्या है टू फिंगर टेस्ट? आइए जानते हैं कि क्या होता है ये टेस्ट जिसे लेकर इतना बवाल हो रहा है। टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल रेप के आरोपों की जांच के लिए किया जाता रहा है। इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता था। टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां डाली जाती है। इससे डॉक्टर यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पीड़िता शारीरिक संबंधों की आदी रही है। टेस्ट करने का मकसद यह पता लगाना होता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं। इसमें प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों के लचीलेपन और हाइमन की जांच होती है। अगर प्राइवेट पार्ट में हाइमन मौजूद होता है तो किसी भी तरह के शारीरिक संबंध ना होने का पता चलता है। अगर हाइमन को नुकसान पहुंचता है तो उस महिला को सेक्सुअलिटी एक्टिव माना जाता है। साइंटिफिक है टेस्ट। एक्सपर्ट इस टेस्ट को अवैज्ञानिक मानते हैं। एक्सपर्ट्स का टू फिंगर टेस्ट को लेकर कहना है कि संभोग के अलावा कई कारणों से हाइमन टूट सकता है। इसमें कोई खेल खेलना, साइकिल चलाना, टेम्पो का उपयोग करना या चिकित्सा परीक्षाओं के दौरान शामिल। वहीं डॉक्टरों का ये भी मत है कि जब प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों में शिथिलता का पता लगाने की बात आती है तो मनोवैज्ञानिक अवस्था एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि एक व्यवस्थित व्यक्ति के मामले में प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियां तनावपूर्ण हो सकती है, जैसा कि एक बलात्कार पीड़िता के मामले में होता है। निर्भया मामले के बाद टेस्ट पर लगी थी रोक। साल 2013 में राजधानी दिल्ली में निर्भया रेप के बाद इसे लेकर बहस छिड़ी थी। उसी समय इस टेस्ट पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार ने भी उस समय इसे अवैज्ञानिक बताया था। मार्च 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने रेप पीड़िताओं के लिए नई गाइडलाइन बनाई थी। गाइडलाइन में टू फिंगर टेस्ट के लिए साफ तौर पर मना किया गया था। यौन हिंसा के कानूनों की समीक्षा करने के लिए उस समय वर्मा कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी ने भी साफ किया था कि बलात्कार हुआ है या नहीं, ये एक कानूनी पड़ताल है, मेडिकल आकलन नहीं। कब कब उठा है सवाल? यह पहली बार नहीं है जब टू फिंगर टेस्ट पर देश में बहस छिड़ी है। पिछले कुछ सालों से इस पर लगातार
बहस हो रही है। इसका दो कारण हैं। एक तो कोर्ट का इसे असंवैधानिक ठहराने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में रेप पीड़िता का ये टेस्ट किया जाना, और दूसरा पीड़िता की निजता और सम्मान के हनन के साथ साथ रेप के बाद भी इस टेस्ट के नाम पर उनका मानसिक उत्पीड़न करना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। और ऐसे ही हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स आते रहेंगे जिसमें आपको नई जानकारी मिलते रहेंगी।